Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 8 Potential Energy of a System of Charges. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा आइडिया है कि वो क्या होती है। तो अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q है और मैं कोई स्मॉल चार्ज Q प्लस Q अगर ला के इधर रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किस में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो होगी जो हमने वर्क किया इस क्यू को लाने में। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी दो चार्ज है कहीं भी रखे हुए हैं, सपोज एक प्लस चार्ज ये इसे मैं Q1 बोल देता हूँ और एक प्लस चार्ज इधर है Q2, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि अगर हम दोनों को छोड़ देंगे तो ये इन डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर जो पोटेंशियल है U12 वो कितनी है? ठीक है, तो देखो ऊपर वाला एग्जांपल यूज करते हैं। जब मैं Q1 को लाया, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब मैं Q1 को लाके इधर रखता हूँ। ठीक है, Q1 को लाके रखा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस Q1 रखा और अभी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की कितनी? 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा चार्ज प्लस Q2 लाके इधर रखता हूँ जो यहाँ से R12 डिस्टेंस पर है। ठीक है, देखो अब मुझे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसे ओवरकम करना है और ओवरकम करना है तो हमें फोर्स लगाना है और फोर्स की वजह से एक वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में। और आपको याद होगा वो वर्क कितना आया था? वो वर्क आया था Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। या फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट दिस पॉइंट इंटू Q2। ठीक है, तो वही एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई सिस्टम की, इतनी एनर्जी है इन दोनों के बीच में। अब इमेजिन करो मैं एक और चार्ज Q3 इधर ला के रखता हूँ, ये भी पॉजिटिव है, जो यहाँ से R13 डिस्टेंस पर और यहाँ से R23 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखो हम जब Q3 को लाके रखेंगे तो Q1 की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और Q2 की वजह से एक अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं इस Q3 को, तो अब हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्यों आएगा? क्योंकि हम एक फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों को ओवरकम करने के लिए। और वो जो वर्क आएगा अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं और इसके लिए अलग करें Q1 के लिए और Q2 के लिए अलग करें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हम जैसे कि आपको पता होगा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसके बाद जो हमें यहाँ वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क बराबर आएगा यहाँ पर जो पोटेंशियल है Q1 की वजह से और Q2 की वजह से इंटू Q3। ठीक है, तो देखो वर्क डन, जो नया वर्क डन करना पड़ेगा इसे हम बोलते हैं W3 और ये बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल हो जाएगा कि आफ्टर पुटिंग Q3 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इनिशियल क्या थी? ये वाली, इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की? तो U फाइनल कितना होगा हमारा? U फाइनल हो जाएगा या फिर U सिस्टम, ये हो जाएगा W3 प्लस UI, और UI कितना है? ये इनिशियली। ठीक है, तो W3 कितना आया? अब हमें W3 कैलकुलेट करना है, तो देखो W3 कितना आएगा? W3 आएगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंड दिस इंटू Q3, मतलब V1 प्लस V2 इंटू Q3। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या बनी? U इनिशियल कितना था? Q1 Q2 बाय R12 प्लस W3 कितना आया? पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू 2 इंटू Q3। तो 1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा इस पॉइंट पे? KQ1 R13, KQ1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस 2 की वजह से आएगा KQ2 डिवाइडेड बाय R23, तो KQ2 डिवाइडेड बाय R23 इंटू Q3।
तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी आई, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर वन टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर टू थ्री। ठीक है, तो ये बनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए बस। ठीक है, तो जो हमने वर्क किया वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप ये लगा के देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q1 Q2 बाई R12 Q1 Q3 R13 और Q2 Q3 R23, है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं इस सिस्टम की वो, प्लस अगर मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं वो, और प्लस अगर मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं वो, उन सब का समेशन। तो हमेशा हम दो दो चार्जेस का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और उन दोनों पेयर्स की वजह से जो एनर्जी है उन सब का जो समेशन आएगा वो होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यू सिस्टम इज इक्वल्स टू U12 प्लस U13 प्लस U23। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। NCERT का है, NCERT। ओके, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की साइड है D, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हुए हैं। इधर है प्लस Q, इधर है माइनस Q, और इधर है ये माइनस Q है, इधर है प्लस Q और इधर है माइनस Q। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये कन्फिग्रेशन बनाने में चार्जेस की हमें कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो हम इसे नाम दे देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक्स पे चलते हैं। ठीक है, पहले बेसिक्स से समझते हैं। मुझे पहले ये A चार्ज ला के रखना पड़ा, ठीक है, प्लस Q, कभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, मैं ये चार्ज लाऊंगा Q, मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये B चार्ज लाऊंगा, तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा, वो वर्क होगा यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा B पर A की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो इनटू दिस चार्ज Q। ठीक है, फिर हम C लाएंगे, और जब C को लाएंगे तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो बराबर होगा यहाँ C पर जो पोटेंशियल है इन दोनों की वजह से वो इनटू दिस चार्ज Q। ठीक है, और फिर D लाएंगे, D पर क्या होगा, इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल है वो इनटू दिस चार्ज Q। तो देखो जो प्रॉपर वे है तरीका लिखने का वो ऐसे है, U सिस्टम कितना होगा, इनिशियली हमें वर्क कितना करना पड़ा, 0। फिर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा जब हम B को लाएंगे, तो B पर पोटेंशियल A की वजह से कितना आया, KQ बाई D, क्योंकि डिस्टेंस D है। ठीक है, तो KQ बाई D, और वर्क निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल इनटू दिस माइनस Q, तो माइनस Q प्लस, अब हम C को लिख रहे हैं, और अब हम C को लेकर आ रहे हैं, तो C पर पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा, एक किसकी वजह से आएगा, एक इसकी वजह से। ठीक है, तो देखो A की वजह से आएगा KQ बाय √2D, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा, √2D, है ना, और B की वजह से आएगा माइनस KQ बाय D। तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा KQ बाय √2D माइनस KQ बाय D, इतना पोटेंशियल इनटू दिस चार्ज Q। ठीक है, अब C को लाने में इतना वर्क हो गया, हमारे ये 3 चार्ज आ गए। अब हमें D लाना है। ठीक है, तो देखो D पर पोटेंशियल किस किस की वजह से है, ABC की वजह से, तो A की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ बाय D, C की वजह से आएगा KQ बाय D, और B की वजह से आएगा माइनस KQ बाय √2D। ठीक है, इनटू QD या फिर माइनस Q। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो जितना U सिस्टम है इतना ही हमें वर्क करना पड़ा इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने में। ठीक है,
क्वेश्चन के अंदर वर्क पूछा गया था कि ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क किया, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल दें तो उतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब है ना, इसको हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, एकदम जो डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आप फटाफट करो। देखो हम क्या क्या पेयर बनाएंगे, जैसे कि मैंने इधर बताया था, जैसे अगर हम पेयर बनाएंगे दो चार्जेस के, तो देखो ए का बी के साथ पेयर बनाएंगे, ए बी, फिर हम ए का डी के साथ और ए का सी के साथ, फिर हम ये बी सी बनाएंगे और बी डी बनाएंगे क्योंकि बी का ए के साथ ऑलरेडी कवर हो गया, फिर हम सी का बी के साथ बना चुके, ए सी भी बन चुका, अब हम सी डी बनाएंगे। ठीक है, प्लस डी का तीनों के साथ हो चुका, ए डी हो चुका, बी डी हो चुका और सी डी हो चुका, तो बस इतना ही है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या बने, 6 पेयर्स बने, ए बी, ए डी, ए सी, बी सी, बी डी और सी डी। तो हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बतानी है ना, तो देखो दूसरा तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, यू ए बी प्लस यू ए सी प्लस यू ए डी, प्लस बी के लिए देखें तो ए बी कवर हो चुका तो बी सी प्लस बी डी प्लस यू सी डी, सारे पेयर कवर हो चुके। ठीक है, तो देखो यू ए बी कितना आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना आएगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का डिस्टेंस इनटू के, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। ए सी का कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू डी, है ना, इतना ही आएगा। ठीक है, और ए डी का कितना आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है, प्लस अब बी सी का देखते हैं, बी सी का कितना आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। फिर हम किसका करेंगे, बी डी का, तो बी डी का आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। और अब किसका रह गया, सी डी, तो सी डी का आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो देखो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 और 2 बार ये है के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो वर्क डन कितना हो गया टोटल, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी आएगी, 4 इंटू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको इजी कौन सा लगता है, आप ऐसे करोगे तो भी सही है और अगर आप ऐसे करोगे तो भी सही है। ठीक है, प्रॉपर वे वैसे ये वाला है जो अच्छा तरीका है, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव के अंदर आपको ऐसे करना चाहिए, पहले ए को रखने पे वक्त 0 लगा, फिर बी को रखने पे इतना लगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इनटू दिस चार्ज माइनस क्यू, सिमिलरली सबके लिए। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे। तो अगर मैं किसी भी अरेंजमेंट में दे दूं, ठीक है, सपोज मैं ऐसा बनाता हूँ, हेक्सागोन बनाता हूँ, हेक्सागोनल। ठीक है, ये सब ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, तो आप अगर मैं इन सब पॉइंट्स पे चार्ज रख दूँ, क्यू क्यू क्यू, इसको माइनस क्यू, ये प्लस 2Q बोल देते हैं, इसे माइनस 5Q, अगर मैं ये अरेंजमेंट रखूं तो आप पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा लेबरस प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, बट आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल का दूं इजी है। ठीक है, या फिर मैं कुछ ये दूं, ओके चलो ये करते हैं। हमें पता है ये एंगल है 45, ठीक है, ये है D और ये है 2D। ठीक है, और हमें ये 4 चार्जेस दिए हुए हैं, इधर है प्लस Q, इधर है माइनस 2Q, इधर है 3Q और इधर है माइनस
4Q। ठीक है, अब हमें बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जो हम डायरेक्ट तरीका वो करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका और इसका और इसका और इसका। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये निकाल लो। ये डिस्टेंस आएगा आपका 2d² + d² यानी √5d। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये है d और ये है कितना 3d। ये d है तो ये भी d होगा ना, तो ये 3d, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी √10d। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले, तो ये आएगा -4kq² डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, ये 2d, ये d 3d। फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ये आएगा आपका +3kq² डिवाइडेड बाय √5d। फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये आएगा आपका -2kq² बाय d। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, आपको ABCD ऐसे बना के करना चाहिए ताकि कोई छूटे ना। ठीक है, तो इनका तीनों के साथ हो गया। अब इसका इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें इसके लिए इन दोनों का करना है। ठीक है, तो देखो अगर ये d है, ये d है, तो ये √2d है। ठीक है, तो अब हमें कितना ऐड करना है, -12kq² डिवाइड बाय √2d। ठीक है, और ये डिस्टेंस है √5d, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8kq² + 8kq² डिवाइडेड बाय √10d। ठीक है, अब हमें बस इन दोनों के लिए करना है, बाकी सब हो चुके। तो 3 × 2 मतलब -6kq² डिवाइडेड बाय कितना है 2d। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।